Hello, my dear students and all the publics who are watching me. You all are welcome to my YouTube channel. आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे 10th क्लास का। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन मैट्रिक में लगभग 5 नंबर का आते हैं। ठीक है, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। चंपारण सत्याग्रह हम सभी को पता है कि हमारे बिहार के एक जिला है जिसका नाम है चंपारण। उस जिला में जमींदारों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा हमारे किसान भाइयों पे कई प्रकार के अत्याचार जुल्म किए गए हैं। हम सभी को पता है कि हमारा देश इंडिया जो है वो अंग्रेजों के गुलाम में रहा है। ठीक है, वहाँ पे चंपारण जिला में कुछ अधिक ही अत्याचार हो रहे थे। जैसे हमारे किसान भाइयों पे अंग्रेजों के द्वारा और वहाँ के जमींदारों के द्वारा कई प्रकार के समस्याएं और परेशानियों को दी जा रही थी। इन सभी परेशानियों में एक बहुत बड़ी परेशानियाँ थी जो अंग्रेजों द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही थी, 3 कठिया प्रणाली। क्या था बाबू? 3 कठिया प्रणाली। जैसे चंपारण में हमारे जितने भी किसान भाई है वो कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन इसके अलावे भी एक और अंग्रेजों ने प्रणाली लगा दी, नियम लगा दी, जिसका नाम है 3 कठिया प्रणाली। अब 3 कठिया प्रणाली का मतलब होता है कि यदि आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पे आपको नील की खेती करनी होगी। यानी अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई, एक प्रणाली अपनाई, 3 कठिया प्रणाली की। यदि किसी किसान भाई के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे उनको नील की खेती करना होगा। ठीक है, अब नील की खेती जो है ये तो लोग कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नील की खेती जिस जगह पे की जाती थी, जिस भूमि पे की जाती थी, वहाँ के जमीन बंजर हो जाते थे। ध्यान देंगे, नील की खेती करने में समस्या तो थी, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये थी कि जहाँ पे नील की खेती की जाती थी वहाँ की जो भूमि है वो बंजर हो जाती थी। भूमि जो है क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। और जब बंजर हो जाती थी इसकी वजह से कोई अन्य फसल नहीं उगा पाए जाते थे, नहीं उग पाता था। इस वजह से हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे और काफ़ी ज़्यादा विडम्बनाओं को झेल रहे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, सोचते थे क्या करें इस अंग्रेजों से बचने के लिए, इस नील की खेती से बचने के लिए। इसी सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए एक इंसान आए जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला चंपारण में किसानों के सभी समस्याओं को देखे और झेलते हुए गांधी जी के पास गए। कौन गया? राजकुमार शुक्ला ने सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी के पास गए और जाकर आग्रह किए कि गांधी जी, हमारे चंपारण जिला में अंग्रेजों के द्वारा और वहाँ के जिसके पास भूमि है उनके द्वारा बहुत सारे परेशानियाँ दी जा रही है। नील की खेती की समस्या हो गई है। जहाँ पे हम नील की खेती कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे जमीन बंजर पड़ रहे हैं। 3 कठिया प्रणाली लगा दिया है। गांधी जी वहाँ पे आए और गांधी जी आए तो चंपारण जिला के सभी किसान भाइयों के पास गए और सबके समस्याओं को एक एक करके सुने। उसके बाद एक सत्याग्रह चलाए जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चलाए और ये आंदोलन लगभग चलता रहा। अब कुछ दिन तक चलने के बाद सफलता मिली और अंग्रेजों ने इस 3 कठिया प्रणाली को छोड़ डाला, मतलब छोड़ दिया। अब वहाँ के किसान भाई अपने जीवन को यापन करने लगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आप समझिए कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? कैसा प्रणाली जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, 3 कठिया प्रणाली। 20 कट्ठा जमीन होगा तो उसमें से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना होगा। नील की खेती करने से भी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी कि जहाँ नील की खेती की जाती थी वहाँ के ज़मीन बंजर हो जाते थे। अब जब ज़मीन बंजर हो जाएगा तो फिर अगला फसल कैसे उपजा पाएंगे? इस बात को लेकर हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब परेशान थे समस्या ये भी करेगी। इसी बात को राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के पास रखा
आग्रह किए कि चलिए हमारे यहाँ पे चंपारण में गांधी जी चंपारण आए और किसान भाइयों की समस्याओं को दूर किए, और किसान भाई की जैसे समस्या दूर हुआ तो वहाँ किसान अच्छे तरीके से रहने लगे। इसी को हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। समझ गए? यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम आपको कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकता है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।